हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया समाज स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आज हम फिर बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी व्याकरण के विलोम शब्दों के अति महत्वपूर्ण 35 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले हमने जो क्लास विलोम शब्दों थी उनमें ही 35 प्रश्नों के अध्ययन किए थे। ये सभी प्रश्न बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है और हर बार भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न आते रहते हैं। तो ऐसे प्रश्नों का अध्ययन करना अति आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि ओल्ड प्रश्न जो हिंदी व्याकरण के जो पेपर जितने भी हुए हैं उनमें से ही ये प्रश्न सुनकर लाए हुए हैं और इन प्रश्नों का हम व्याख्या सहित इस क्लास में अध्ययन करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, आस्तिक का विलोम होगा स्वास्तिक, नास्तिक, कर्मयोगी, धर्मवीर। अच्छा प्रश्न है, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न आया हुआ है। तो आस्तिक का विलोम शब्द होगा नास्तिक, यानी ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। आस्तिक की बात करें तो ए प्लस में अस्ति मूल शब्द है और कै प्रत्यय है, अर्थात ईश्वर को मानने वाला आस्तिक होता है और नास्तिक ईश्वर को नहीं मानने वाला या नहीं मानने वाला नास्तिक होता है। प्रश्न संख्या दूसरा है, जरा का विलोम शब्द है अलप, थोड़ा, यौवन और जला। तो जरा शब्द, ये जो शब्द दिया गया है इसका अर्थ होगा यौवन, यानी सी ऑप्शन। अगर जरा ऐसे लिखा होता, यहाँ पर नुक्ता चिन्ह लगा होता तो जरा का अर्थ अलग हो जाता, यानी जरा मन थोड़ा भी होता है। आगे वाला प्रश्न है, कर्पण का विलोम है परोपकारी, दानी, भिखारी, स्वार्थी। अच्छा प्रश्न है। तो कर्पण का विलोम शब्द बताना है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2013 जो भर्ती हुई थी उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा दानी, ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। परोपकारी की बात करें तो अपकार, स्वार्थ का प्रार्थी होता है कि स्वार्थी इसको प्रार्थी विलोम शब्द होता है और परोपकारी जो दिया गया इसका अपकारी होता है। और कर्पण का दानी हो ही गया। इसके बाद में भिखारी होता है तो भिखारी का अमीरी होता है, विलोम शब्द अमीरी होता है। आगे वाला प्रश्न है, सबल का विलोम है बलवान, बलशाली, निर्बल और बल। सबल का विलोम शब्द है, इसका सही उत्तर होगा निर्बल, यानी ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। सबल यानी सबल होता है सबल बल के साथ, अर्थात यानी बल के साथ, और निर्बल होता है बिना बल के। आगे वाला प्रश्न है, विलोम की दृष्टि से सुमिलित विकल्प नहीं है, यानी जो एक विलोम दिए गए हैं और उनके सामने अर्थ के विलोम हैं तो उनमें से सुमिलित कौन सा नहीं, ये बताना है। अधिकृत का अनधिकृत, अंत का आदि, प्रबल का सबल, अदृश्य का दृश्य। तो इसका जो सही उत्तर होगा प्रबल का सबल, यानी ऑप्शन संख्या सी इसका गलत ऑप्शन दिया गया है, बाकी तीनों ही सही हैं। आगे वाला प्रश्न है, नीरस का विलोम शब्द है रसीला, सरस, वीरस, रान। तो नीरस का विलोम शब्द बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा सरस, यानी ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। नीरस में निर प्लस रस, यानी बिना रस की, तथा सरस का होता है से प्लस रस, यानी रस से सहित। मूक का विलोम होगा हास, लोहा, साप, वाचाल। तो मूक का विलोम शब्द क्या होगा ये बताना है। ये आरएस भर्ती परीक्षा, रीट भर्ती परीक्षा और सीटेट, केवीएस में ये कई बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। मूक का विलोम होगा, मूक का विलोम होता है वाचाल, यानी डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। मूक का अर्थ होता है चुप रहना, चुप रहने वाला, जबकि वाचाल का अर्थ है बातूनी,
या अधिक बोलने वाला। आगे वाला प्रश्न है, वह अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है। रेखा के शब्द का विलोम, ये रेखा के शब्द है अभिज्ञ, तो अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है। रेखा के शब्द का विलोम होगा सर्वज्ञ, अल्पज्ञ, अनभिज्ञ, विज्ञ। तो प्रश्न संख्या अच्छा है, महत्वपूर्ण है और आरएएस भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा अनभिज्ञ, यानी ऑप्शन संख्या सी। आगे वाला प्रश्न देखें, संतोष का विलोम शब्द है असंतुष्ट, निसंतोष, असंतोष, असंतोषी। संतोष का विलोम शब्द बताना है। संतोष का विलोम शब्द होगा असंतोष, यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। संतोष का विलोम की बात करें तो असंतोष होता है, लेकिन जब विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो संतोषी, संतोषी का विलोम असंतोषी होता है। अगर विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाए, अगर सीधा विलोम शब्द पूछे तो संतोष का असंतोष होता है। आगे वाला प्रश्न है, स्वाधीन का विलोम है गुलाम, अधीन, पराधीन, परतंत्र। स्वाधीन का विलोम शब्द बताना है। स्वाधीन का, तो स्वाधीन का विलोम शब्द होता है पराधीन, यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। स्वय मन अपना होता है, स्वय प्लस अधीन यानी अपने ही अधीन, और प्रय मन दूसरा होता है, प्रय प्लस अधीन यानी दूसरों के अधीन। तो स्वाधीन का विलोम पराधीन होता है। आगे वाला प्रश्न है, अति का विपरार्थ शब्द है न्यून, कम, अल्प, नगण्य। अति का विपरार्थ शब्द यानी विलोम शब्द बताना है। तो अति का विलोम शब्द अल्प होता है। ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। अतिक का बात करें तो अतिक मन अधिक होता है, अतिमन, जबकि अल्प मन कम होता है। तो अति का विलोम है वो अल्प होता है। आगे वाला प्रश्न है, धनवान का विलोम शब्द है अकिंचन, किंकर, कंचन, धनाढ्य। तो धनवान का विलोम शब्द बताना है तो अकिंचन, यानी ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। धनवान का अर्थ की बात करें तो धन का अधिक होता है वो धनवान होता है, जबकि अकिंचित यानी कुछ भी न हो, कुछ भी न हो अर्थात गरीब, तो धनवान का अकिंचित होता है। और यह तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा, पटवार भर्ती परीक्षा और रीट भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा भी गया है। किस शब्द के सामने उसके अर्थ का सही विपरार्थ शब्द है, यानी जो चार दिए गए हैं इनमें से सही कौन सा है ये बताना है। एक नंबर है ऋतु, एक नंबर है ऋत, तो इसके सामने लिख दिया गया है। 2 नंबर है अमर, मृत्यु, निषिद्ध, विहित, जरठ, शिशुक। तो इसका सही उत्तर जो विपरार्थ शब्द है वो सही दिया गया है, तो कौन सा है, तो इसका निषिद्ध, विहित दिया गया, यानी ऑप्शन संख्या सी इसमें सही दिया गया है। रित का बात करें तो रितमन अनर्थ होता है, अनर्थ, और अमर की बात करें तो अमर मन मर्त्य होता है। तो ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर होगा। आगे वाला प्रश्न है, असंगत विलोम शब्द है, यानी असंगत विलोम शब्द कौन सा है। सुकर, दुष्कर, यथार्थ, कल्पित, ग्रस्त, मुक्त, अमर, अजर। तो इसका असंगत विलोम शब्द बताना है। तो इसमें असंगत जो दिया गया है वो है अमर, अजर, यानी अमर और अजर दोनों एक ही होते हैं। तो ऑप्शन संख्या 4 या डी इसका सही उत्तर होगा। बाकी सुकर का दुष्कर सही होता है, यथार्थ का कल्पित होता है और ग्रस्त का मुक्त होता है, ये तीनों ही सही हैं। निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द कौन सा है। पाठ्य, सुपाठ्य, नत, अवनत, शिष्ट, विशिष्ट, संश्लिष्ट, विश्लिष्ट। तो इसका जो बताना है कि शब्द युग्म कौन सा सही है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या 4 संश्लिष्ट, यानी डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है, क्योंकि संश्लिष्ट का विश्लिष्ट यहाँ पर सही दिया गया है। तो ऑप्शन संख्या डी इसका सही उत्तर है। आगे वाला प्रश्न है, मौखिक का सही विलोम है लिखित, मुद्रित, अपठित और पठित। अच्छा प्रश्न है, कई बार भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न पूछा भी गया है। पटवार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है, KVS में, NVS में ये प्रश्न पूछा गया है कि मौखिक का सही विलोम शब्द कौन सा होगा। तो इसका सही उत्तर होगा लिखित, ऑप्शन संख्या
ए इसका सही उत्तर है। आगे देखें, उपेक्षा का सही विलोम है सम्मान, अपेक्षा, अपमान, तिरस्कार। उपेक्षा का सही विलोम बताना है तो इसका सही उत्तर होगा अपेक्षा, यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। आगे वाला प्रश्न है, विस्तीर्ण का सही विलोम शब्द होगा उत्कीर्ण, संकीर्ण, अंतरीर्ण, विकीर्ण। तो इसका जो सही उत्तर होगा संकीर्ण, यानी ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। आगे वाला प्रश्न है, अतिवृष्टि शब्द का विलोम है बंजर, अनावृष्टि, शुष्क, बहुवृष्टि। अतिवृष्टि शब्द का विलोम शब्द बताना है तो इसका उत्तर सही होगा अनावृष्टि, यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अतिवृष्टि का विलोम शब्द अनावृष्टि होता है। आगे वाला प्रश्न है, पुरागामी का विलोम है पश्चिगामी, ऊर्ध्वगामी, पतनगामी, अपूर्ण। पुरागामी शब्द का विलोम शब्द बताना है तो इसका सही उत्तर होगा पश्चिगामी, यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। आगे वाला प्रश्न है, स्फूर्ति का विलोम है चुस्ती, तेज, आलस्य, निराशा। स्फूर्ति का विलोम शब्द बताना है तो स्फूर्ति का विलोम शब्द होगा आलस्य, यानी ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। आगे वाला प्रश्न है, बर्बर शब्द का सही विलोम है सभ्य, बुरा, कृतघ्न, अत्याचारी। बर्बर शब्द का सही विलोम बताना है तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है सभ्य, तो ऑप्शन संख्या एक या ए इसका सही उत्तर होगा। अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे वाला प्रश्न है, उत्तम का सही विलोम है अधम, निकृष्ट, उद्धार, उद्यमी। तो उत्तम का विलोम शब्द बताना है तो इसका सही उत्तर होगा अधम, ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं। साकार का विलोम है आकार, विकार, प्रकार, निराकार। तो साकार का विलोम शब्द बताना है और साकार का विलोम शब्द होता है निराकार, यानी डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है, डी। आगे वाला प्रश्न है, सृष्टि का विलोम विनाश, विध्वंस, प्रलय और सर्जन। सृष्टि का विलोम शब्द बताना है। ये सभी प्रश्न एक से अधिक बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं तो इसका सही उत्तर होता है प्रलय, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। सृष्टि का विलोम प्रलय होता है। आगे वाला प्रश्न है, प्रलय का विपरीत शब्द है, यानी विपरीत शब्द कौन सा है प्रलय का, और अभी हम इसके बारे में पढ़कर भी आए हैं। विनाश, विध्वंस, सृष्टि, संहार। तो इसका सही उत्तर होगा सृष्टि, यानी ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। प्रलय का विपरीत शब्द सृष्टि होता है। आगे वाला प्रश्न है, अनुरिक्त का विलोम शब्द है निरुक्त, आरक्त, आसक्त, विरक्त। तो अनुरिक्त का सही विलोम शब्द बताना है तो अनुरिक्त का सही विलोम शब्द होता है विरक्त, यानी डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है, डी। आगे वाला प्रश्न है, अध का विलोम शब्द है अनंत, इति, अर्थ, अध। अर्थ का विलोम शब्द बताना है और अर्थ का इति होता है, यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। और ये भी कई बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा भी गया है। आगे वाला प्रश्न है, असंगत विलोम शब्द का युग्म का चयन कीजिए। एक जो असंगत जो गलत दिया गया है वो बताना है। आतप, अनातप, आगामी, विगत, इतिप्सिप्त, अभिसिप्त, अन्नवे, अनन्नवे। तो प्रश्न संख्या अच्छा है, महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर होगा जो गलत दिया गया है वह है 3 नंबर ऑप्शन गलत दिया गया है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। आगे वाला प्रश्न है, इप्सिप्त का सभी शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? कृतसिप्त, अभिसिप्त, अधिसिप्त, अनिसिप्त। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप ही कमेंट के माध्यम से बताएं। तो इसका सही उत्तर होगा अनिष्पिप्त, यानी ऑप्शन संख्या डी इसका सही उत्तर है। जो पहले वाले शब्द में असंगत दिया गया है उसका सही उत्तर ये है। आगत का विलोम शब्द क्या होगा? अनागत, दिग्गत, अभ्यागत,
विभागत, आगत का विलोम शब्द बताना है। आगत का विलोम शब्द होगा अनागत, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। आगे वाला प्रश्न है, कौन सा विलोम सही नहीं है, यानी जो विलोम शब्द दिए गए इनमें से सही कौन सा नहीं है। जय का पराजय, ओवर का अनुवर, अनिष्ट का विशिष्ट और निर्जर का अजर। तो इसका विलोम शब्द गलत कौन सा दिया गया है ये बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा निर्जर का अजर, जो गलत दिया गया है ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर होगा। विलोम शब्द सही की बात करें तो निर्जर जो जर होता है वर्ध न होने वाला, तो जरा होता है जरा। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए लगभग 35 प्रश्नों का अध्ययन किया। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं। और हमने जो अभी क्लासें शुरू कर रखी है वो हिंदी व्याकरण का, जो बार बार भर्ती परीक्षा में एक से अधिक बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछे गए ऐसे प्रश्नों का, हिंदी व्याकरण के प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अलावा इंडिया जी की जो बार बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, राजस्थान जी की और विज्ञान एंड साइंस के भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। तो आशा है कि ये क्लासें आपको अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर करें, क्योंकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लास हम लेकर आते हैं। अगर आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे किस प्रकार की क्लास चाहिए तो अवश्य बताएं, लाइक करें। और महत्वपूर्ण क्लास हैं, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि हर भर्ती परीक्षा में बार बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें वो रिपीट भी हो रहे हैं, आ रहे हैं। तो ऐसे प्रश्नों का अवश्य अध्ययन करना चाहिए। ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इससे पहले हमने एक क्लास विलोम शब्दों की लगभग 35 प्रश्नों के अध्ययन कर लिया है। ये दूसरी क्लास है और एक क्लास और होगी जो लगभग प्रत्येक टॉपिक की हम 100 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। 100 प्लस प्रश्न होंगे जो अधिक, एक से अधिक बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं ऐसे प्रश्न हैं। तो उनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। आप अच्छे तरीके से इनको अध्ययन करें, 1 या 2 बार देखें, लाइक करें, और जिनके पास अभी तक ये क्लास नहीं पहुंची उनके पास शेयर करें। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।